उत्तर न्यूज। जय भीम जय भीम जय भीम। साथियों, आज है 24 दिसंबर 2024 और ये स्थान है जनपद सुल्तानपुर का तिकोनिया पार्क, अंबेडकर पार्क। आपको हम बता दें कि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के तमाम, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और महामना बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये मौजूदगी क्यों है, हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महामना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बहुत ही गलत बयानबाजी की थी और उनके उस गलत बयानबाजी की सजा देने के लिए ये बहुजन समाज के लोग सड़क पर उतर आए हैं। अब हम यहाँ पे कुछ ऐसे साथी लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि बाबा साहब को क्या मानते हैं, किस रूप में। तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम श्यामलाल है और अंगना कोल का रहने वाला हूँ। बाबा साहब को किस रूप में मानते हैं? बाबा साहब हमारे बोधिसत्व हैं और बाबा साहब हमारे दलितों, करोड़ों शोषितों के मसीहा हैं। बाबा साहब देश के संविधान के निर्माता हैं, तो हम बाबा साहब को इस रूप में महान मानते हैं। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे वकील साहब? पहले अपना परिचय बता दें। मेरा नाम राम सेवक है, एडवोकेट। हम तो दीवानी क्या कहेंगे बाबा साहब के बारे में जो भी टिप्पणी की? बाबा साहब के बारे में जो अमित शाह ने कहा, बहुत गलत शब्द का प्रयोग किया है और सबको आहत किया है। 85% जनता को आहत किया है। ये है बाबा साहब के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की। वहाँ पे बहुत अच्छी बात तो कही ना कि भगवान भगवान कर स्वर्ग की प्राप्ति। नहीं, भगवान भगवान कहने स्वर्ग प्राप्ति थोड़ी होगी। अम्बेडकर ने स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए जो किया, महिलाओं को सम्मान दिया, सबका सम्मान दिया, ये होना चाहिए। और मंदिर जाने से नहीं कोई वहाँ चला जाएगा। तो स्वर्गवास। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम लालता प्रसाद बौद्ध है। अच्छा, क्या स्वर्ग की प्राप्ति आपको नहीं चाहिए क्या? नहीं, स्वर्ग की प्राप्ति उनको चाहिए। किसको? अमित शाह को चाहिए जो है, और उनके अनुयायियों को चाहिए। हाँ। जो उनके अनुयायी हैं, हाँ। आरएसएस के अनुयायी हैं, आरएसएस वाले हैं और अमित शाह हैं, मोदी जी हैं, इन लोगों को जो है स्वर्ग अच्छा लगता है, स्वर्ग चले जाएं जो है ये वहाँ, क्योंकि इनको भारत देश अच्छा नहीं लगता है, स्वर्ग ज़्यादा अच्छा है। आपको मालूम होगा कि इन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का शव यात्रा निकाला था। शव यात्रा निकाला था जो है, तो बाबा साहब के जो 99% यहाँ की जो जनता थी, भारतवासी थे जो थे, उनको स्वर्ग देने के लिए बाबा साहब ने काम किया है। और स्वर्ग यही भारत देश ही है और उनके लिए स्वर्ग तो वहाँ है, उनको वहीं पे खुशी से चले जाना चाहिए। जो वहीं पर भेज देंगे। हाँ, खुशी से उनको चले जाना चाहिए, अपने आप ही टिकट कटा कर संसद से और वहीं पे चले जाना चाहिए जो है। क्या कहेंगे सर आप? मैं राम संभार यादव एडवोकेट। क्या कहेंगे? बाबा साहब के लिए जो टिप्पणी गृह मंत्री ने की है वो बहुत ओछी है। और मेरे विचार से अगर इस धरती पर कोई देवता है तो बाबा साहब हैं, और हम किसी अन्य देवता को नहीं मानते। अगर देवता है तो बाबा साहब को मानते हैं। अमित शाह जी जिस शब्द का इस्तेमाल किए हैं वो घोर निंदनीय है। अमित शाह जी ने एक बोले कि एक फैशन हो गया, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। अगर हम इतना भगवान का नाम लेंगे तो हमें 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, अगर आपको 7 जन्म तक स्वर्ग लेना है तो आप संसद पद और मंत्री पद से इस्तीफा दे दो, आपको पता चल जाएगा कि हमें नर्क मिलता है कि स्वर्ग। आज बाबा साहब के बना हुए संविधान पर आप गृह मंत्री हो, नहीं देश का तड़ीपार कभी गृह मंत्री नहीं हो सकता। बाबा साहब की बदौलत, बाबा साहब के संविधान की बदौलत आज जो गृह मंत्री है, इनके मन में कुछ और चलता है, जुबान पे कुछ और चलता है। अमित शाह के बयान से ये साबित हो गया कि ये बाबा साहब को मानने वाले नहीं है, हमारे भोली भाली जनता को बहकाने का, वोट लेने का काम करते हैं और उसके बाद हमारे समाज को बहन बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार करते हैं। मैं सभी आपके न्यूज से पूरे भारत में मैं कहना चाहता हूं, ये मेरे समाज के लोगों, आप एक झंडे के नीचे आ जाओ, क्योंकि बाबा साहब एक बात कहे थे कि मास्टर ही चाबी। आपके हाथ में जिस दिन सत्ता की चाबी आ जाएगी,
मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अमित शाह का कहीं पतन नहीं हो जाएगा तो बताना मैं बाबा साहब का बेटा नहीं हूं। अपना नाम और परिचय बताएं। मायाराम गौतम, विधानसभा 189 जयसिंहपुर। बाबा साहब के बारे में जो अमित शाह ने कहा है उस जी। पर क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह ने जो भी कहा है बड़े सदन के बीच में, उन्होंने जो है बाबा साहब के बारे में जो कहा बहुत ही गलत कहा है। और उनको भारत नहीं पूरा देश उनको जो है गलत मान रहा है, गलत टिप्पणी की है बाबा साहब के ऊपर। वो जो है राम को कोई नहीं जानता है, लेकिन जिस संविधान के जिस कानून के आधार पे पूरा भारत देश चल रहा है, ऐसे भगवान को ऐसे इष्ट को बारे में उन्होंने गलत टिप्पणी किया है। ये बहुत ही निंदनीय है। मैं उनका खुला विरोध करता हूं और वो अपने पद से इस्तीफा दें और जो है पूरे भारत से पूरे देश से वो जो है माफ़ी मांगे। स्वर्ग जाने की बात कर रहे थे, स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे आप? सर जो है मुझे सुई के नोक के बराबर, अच्छा कवर कर लेगा, ठीक है, मुझे सुई के नोक के बराबर भी ज़मीन स्वर्ग में नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ 90% मुझे हिस्सेदारी चाहिए। भारत में जितनी मेरी आबादी है, आबादी के हिसाब हर जगह पे लोकसभा, राज्यसभा, लोकपालिका और जो है क्या कहते हैं जो जज, हाँ, न्याय पंचायत जज की जो भर्तियां होती कॉलेजियम सिस्टम से, इन सबको बंद करके आपको 90% सारे विभागों में हिस्सेदारी चाहिए। स्वर्ग में सुई के नोक के बराबर ज़मीनें बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से मुझे साथ नहीं, जब तक मेरी पीढ़ियाँ चलती रहेंगी यहाँ पे स्वर्ग पे हमको दे दिया है स्वर्ग, हमें यही स्वर्ग चाहिए, वहाँ का स्वर्ग हमको नहीं चाहिए। भास्कर जी आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे जो अमित शाह ने बाबा साहब के बारे में जो बयानबाजी की है, क्या इसकी घोर निंदा करते हैं, इसकी घोर निंदा करती है। उन्होंने कह करके जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है आज इस देश से चली गई, उसे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी भी देश से नस्तनीभूत हो जाएगी। कांग्रेस, सपा और सब लोग बाबा साहब का पोस्टर ले करके और जो है इस बात की निंदा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए रीज़न है कि जो भी जितनी भी पार्टियां हैं बाबा साहब के नाम पर केवल छलावा का काम कर रही हैं। जो आज बाबा साहब का माला ले करके जब कर रही हैं वो सब केवल एक छलावा है। नहीं तो आप सपा को उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई सब बहुजन समाज का नुकसान किया है तो सपा पार्टी है। हम अपने माध्यम से बताना चाह रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर हम लोग पूरे भारत में आंदोलन किया जा रहा है बाबा साहब के अपमान के प्रति। और जितनी पार्टियां जो है ये सब बातें कह रही हैं, ये सब जो है वोट लेने का या छलावा है। और बाबा साहब को कोई भी पार्टी, जैसे चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, इसमें वर्तमान में सरकार चल रही है, ये कोई भी बाबा साहब के ना वसूल और सिद्धांतों पर कोई पार्टी न चलती है न चलेगी। क्या आप स्वर्ग नहीं जाना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मैं सिद्धनाथ गौतम, जिला प्रभारी बसपा। राम के नाम से कहने पर स्वर्ग तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान अगर ये पूरी तरह इनकी सरकार केंद्र में भी और राज्य में भी अगर लागू कर दें, शायद ये स्वर्ग जा सकते हैं। राम प्रकाश जी यहाँ पे हैं, क्या कहना चाहेंगे आपसे? आप कह रहे हैं कि क्या राम के नाम पे स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो यदि अम्बेडकर साहब संविधान न बनाए होते तो कुर्सी में बैठने मिलता, किसी अच्छी जगह पर ऑफिस में जाने नहीं मिलता, कालीन पे नहीं बैठने मिलता। तो ये बताइए वो राम के मानने से हमको स्वर्ग में जाने देंगे? यदि संविधान न होता, अम्बेडकर साहब न होते तो हमें अच्छा कपड़ा पहनने नहीं मिलता, कुर्सी बैठने नहीं मिलता, धर्म रखने का अधिकार नहीं मिलता, तो राम को या भगवान को मानने से हमें वो सब तो मिला ही नहीं। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो हमको कुर्सी पर बैठते नहीं देख सकता, अच्छा कपड़ा पहनते, हमें स्वर्ग जाने देगा? स्वर्ग नहीं जाने देगा, वो नहीं जाने देगा। एक अच्छा ऑफिस में बहुत नहीं अच्छी जाने बात कही आपने। तो बताओ कैसे हम उनको माने? हमारा तो इस बार तो हमारा तो अम्बेडकर है, तो जिन्होंने हमें कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया, विदेशों के कानून पढ़ कर लागू किया, हम सबके लिए हक अधिकार दिया, धन रखने का, पढ़ने लिखने का, सारी बात है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं राजेश भीम पखरौली सेक्टर अध्यक्ष। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक विश्व रत्न बाबा साहब का अपमान करना एक इंडिया में भूकंप आने जैसा है। और वो भूकंप जो है भारतीय जनता पार्टी को अब डूबने का भविष्यवाणी यही करता हूँ कि अब डूबने का समय हो चुका है। अब उसका सूरज अस्त होने जा रहा है, उगने का नहीं है।
हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। वो अमित शाह जी जाए स्वर्ग, हम उनके नाम के आगे स्वर्गीय लगा देते हैं और वो हाँ स्वर्गीय अमित शाह लगा देते हैं। हमारे लिए वो स्वर्ग हो चुके हैं, हमारे लिए जा चुके हैं। और सुनो, वो अपने पूरे परिवार को अडानी अंबानी मोदी को लेकर भी स्वर्ग जाए। अगर उनको स्वर्ग जाते हुए कोई बाधा होती है, हम उनकी मदद करेंगे स्वर्ग जाने के लिए, पूरा मदद करेंगे, पूरा मदद करेंगे। उनके बाबा साहब के लिए क्या कहेंगे? बाबा साहब, अरे उनके लिए कहना पड़ेगा, उनके लिए कहना पड़ेगा। अरे उनके लिए इतनी अभद्र टिप्पणी, गृह मंत्री पद पे होते हुए उन्होंने इतना, मतलब अब क्या बताऊं उनके बारे में। बाबा साहब के बारे में क्या कहें? बाबा साहब को क्या मानते हैं? बाबा साहब को हम भगवान मानते हैं, हमारे लिए तो वही भगवान है। अच्छा। हाँ, उनको हम भगवान मानते हैं, उनको हम और सुनिए, उनको भगवान मानने से पहले वो हमारे लिए ये स्वर्ग बना चुके हैं संविधान देकर, और हमारे लिए संविधान ही और बाबा साहब भगवान है। बाबा साहब ने जो हमारे लिए संविधान रचा है, उसी के मार्गदर्शक पे हम चलते रहे तो हमारे लिए स्वर्ग से कमी नहीं है। नाम बता दीजिए। हमारा नाम विकास रंजन है। तो यहाँ पे प्रशासनिक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, रिटायर्ड अध्यापक रहे हैं, यहाँ पे एडवोकेट रहे हैं, विद्वान अधिवक्ता रहे हैं, यहाँ पे समाज सेवी और लोग रहे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। अब ये कितनी अच्छी बात है, हमारे दर्शक कृपया कमेंट करके ज़रूर इस पर बताएं कि इन्होंने कितनी सही बात कही है, और अमित शाह के बारे में भी आप ज़रूर लिखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया फक्कड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी तमाम खबरें हमेशा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम।